हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है हमारा आंसर राइटिंग का। तो उसके लिए काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि आंसर राइटिंग हमारा कितने पेजेस का होना चाहिए। देखिए, आंसर राइटिंग से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी डाउट्स रहता है आपका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें फॉलो करके आपके जो भी डाउट्स होते हैं वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि आपकी आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी क्या रहेगी एग्जाम के लिए। तो जो सबसे पहला आपका सवाल रहता है वो ये रहता है कि कॉपी आपको कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे आप कॉपी का डायमेंशन देख सकते हो, साथ ही साथ टोटल पेजेस 32 रहेंगे, जिसमें पहले और दूसरे पेज में आगे और पीछे 2 पेज का आपको इंट्रोडक्शन यानी इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा एग्जाम से रिलेटेड, और बाकी लिखने के लिए आपके पास 30 पेजेस बचेंगे दोनों तरफ का मिला के। और अगर हम डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपका 32 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहती है, और चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे चौड़ी जो कॉपी आपकी रहती है वो रहती है, यानी 32/20 की आपकी कॉपी रहती है इन सेंटीमीटर्स। और यहाँ पे आप जब यूज़ करोगे कॉपी तो एक यहाँ पे आप स्केल्स के थ्रू यहाँ पे लेफ्ट साइड में अपनी लाइन खींचोगे ताकि आप क्वेश्चन नंबर डाल सको। अगर देखा जाए तो 17 सेंटीमीटर के आसपास आपके पास लिखने के लिए स्पेस रहता है। अगर हम एक पेज की बात करें कि उसमें कितने वर्ड्स आएंगे, देखिए राइटिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग कैसी है। देखिए, कोई आपका एस किसी का इतना छोटा बनता है तो किसी का एस इतना बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये कहना मुश्किल है कि आपके एक पेज में कितने वर्ड्स आएंगे, वो डिपेंड करता है आपकी राइटिंग में। तो अभी पेज का क्लियर हो गया कि कैसे आपको कॉपी मिलेगी और उसके पेजेस कैसे रहेंगे। पेजेस जो आपको मिलेंगे यहाँ पे लाइनिंग पेजेस नहीं मिलेंगे, पूरी कॉपी जो ब्लैंक आपको मिलेगी बिना लाइनिंग वाली कॉपी, जैसे A4 साइज़ का पेज होता है सेम वैसा ही रहेगा, बस थोड़ी सी लंबाई इसकी ज़्यादा रहेगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल आपका कई लोगों का रहता है, आप मैसेज कर करके यही पूछते हो कि आप कितने पेजेस लिखें। कोई पूछता है मैक्सिमम पेजेस हम कितने लिखें, कोई पूछता है मिनिमम पेजेस का हमारा आंसर मिनिमम कितने पेजेस का रहना चाहिए। तो जितने भी तरीके के आपके मिथ हैं आज इस वीडियो के थ्रू मैं दूर कर दूंगा। और ये मैं कैसे बता रहा हूँ, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ। और मेरे कुछ फ्रेंड्स वहाँ से MA यानी PG भी अपना कर चुके हैं, जो कि उनके 78+80% तक मार्क्स आए हैं। अगर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको उनसे मिलाऊंगा विथ रिजल्ट। ठीक है, तब आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मेरे जब फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो मेरे 50 में से 46 नंबर इंग्लिश लिटरेचर में थे, और ओवरऑल इसमें 66% के अप्रॉक्स मेरे नंबर भी थे। तो अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, जो मैंने चीज़ें की हैं वही सब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। अब तो सभी चीज़ें ट्राई एंड टेस्टेड है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम को लिखने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका सवाल रहता है कि पेजेस कितने होने चाहिए मिनिमम मैक्सिमम, जो भी आपके सवाल हैं, जितने भी लोगों के सवाल हैं, इस वीडियो के थ्रू आपको आई एम श्योर पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी आपको कि कैसे आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, जो आपका कंटेंट है वो ज़्यादा मैटर करता है पेजेस से। कंटेंट मैटर्स द मोस्ट देन पेजेस। आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है। अगर आपका कंटेंट देखिए, जो लॉन्ग आंसर आपका रहता है वो 300 वर्ड्स में आपसे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, विदिन 300 वर्ड्स लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। और जो शॉर्ट रहता है वो विदिन 200 वर्ड्स की लिमिट में पूछा जाता है। लेकिन आपने कहीं ना कहीं से सुना है कि हमको ग्रेजुएशन में तो इतना लिखना रहता है, जो कि एक मिथ है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि आपको 10 पेज लिखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अगर आप 4 पेज लिखोगे तो आपकी ख़राब नंबर आएंगे। जो मेन चीज़ है वो है आपका कंटेंट। जो आपका क्वेश्चन है, अगर आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग 300 वर्ड्स का है, जो कि वहाँ पे लिखा भी रहता है कि आपको 300 वर्ड्स में ही आंसर देने हैं, और कहीं अगर आप पेज के चक्कर में पढ़ोगे तो आपका मामला थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक पेज में अगर मैं बात करूँ जो वर्ड्स आएंगे यहाँ पे, एक मीडियम राइटिंग की हम बात करते हैं कि आपकी राइटिंग कैसी है। मीडियम राइटिंग की बात करते हैं ना, आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा छोटी है ना बड़ी, तो यहाँ पे 80 to 100 वर्ड्स एक पेज में ईजिली यहाँ पे आ सकते हैं। और जब आप आंसर लिखोगे, आप वहाँ पे जैसे कोई हेडिंग रहती है तो उसको अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे आपका जो लॉन्ग आंसर है वो 300 वर्ड्स में लिखने को कहा गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा उससे लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लॉन्ग आंसर आपसे 300 वर्ड्स में पूछा है तो आप ट्राई करिए, आप 400 से 500 वर्ड्स के बीच अपना आंसर लिखिए। देखिए, जब आप वर्ड्स पे फोकस करोगे ना तो कॉपी अपने आप भरा जाएगी। जब आप 400 वर्ड्स और 500 वर्ड्स के बीच अपना आंसर लिखोगे तो ईजिली जो आपका आंसर रहेगा वो 4 to 5 पेजेस ईजिली पहुँच जाएगा। आंसर कैसे लिखना है उसकी भी बात आगे करेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और उसके क्या की पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैसे क्या लिखना है, सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि आपको कितने वर्ड्स में लॉन्ग आंसर देने हैं। लॉन्ग आंसर अगर आपका 10 से 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, किसी में 10, देखिए जो पैटर्न आपका है कोविड के पहले वाला जो पैटर्न है उसी पे एग्जामिनेशंस अब होंगे। किसी में देखिए, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पे लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन शायद पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे वहाँ से।
लेकिन कुछ में ऐसा रहेगा जिसमें एक क्वेश्चन लिखा रहेगा और उसमें ए बी सी करके 3 टॉपिक्स आपसे पूछा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे कि आपको इसमें कितना लिखना रहेगा, ठीक है। तो आगे चलिए बात करते हैं कि आपको आंसर अपना कैसे इंप्रूव करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है आंसर का, तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है, हाउ टू इम्प्रूव योर आंसर। देखिए जो आप याद कर रहे हो उसको लिख के याद करोगे तो आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल है वो 100% इम्प्रूव होगी ही। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें पेजेस अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आप वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करोगे तो पेजेस ऑटोमेटिकली आपके फिल होते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो मेन पार्ट है अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है आंसर लिखने का प्रोसेस। आप आंसर कैसे लिखोगे ताकि आपका आंसर अच्छा लगे और सिस्टमेटिक तरीके से आपका जब आंसर रहेगा तो ऑब्वियसली सी बात है आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। आप जितने भी पार्ट्स यहाँ पे देख रहे हो, इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ द क्वेश्चन, की पॉइंट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ये होते क्या हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये सभी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, ये 9th वाला एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर का ही है, जो कि 10 यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपका है। कोई में 10 पूछता है, कोई में 15 नंबर का वही क्वेश्चन पूछता है। जो सा भी आपका सब्जेक्ट है आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अपना सबसे पहले पैटर्न देख लो। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, सामाजिक सहजीकरण से क्या समझते हैं, सामाजिक सहजीकरण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और इंग्लिश में अगर हम देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल फैसिलिटेशन, डिस्कस वन थ्योरी ऑफ सोशल फैसिलिटेशन। अब यहाँ पे आंसर लिखने का प्रोसेस क्या रहेगा आपका उसको समझिए। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम और डेफिनेशन ऑफ द पोएम। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो इंट्रोडक्शन आपका, देखिए इंट्रोडक्शन अगर आपका स्टार्टिंग से ख़राब हो गया तो उस आंसर का जो प्रोसेस है वहीं पे आपका नंबर कट जाते हैं। यहाँ पे जब जो क्वेश्चन था हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल फैसिलिटेशन, अब यहाँ पे सोशल फैसिलिटेशन से आप क्या समझते हैं वो तो पूछा ही है, लेकिन इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको समझाना है कि सोशल फैसिलिटेशन एक्चुअली में है क्या। अब देखिए जो मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। हमसे पूछा गया है कि सोशल फैसिलिटेशन से हम समझते क्या हैं, और आपको क्या लिखना है, सोशल फैसिलिटेशन है क्या। अगर देखिए अगर छोटी सी चीज़ है इसको अगर समझ लोगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा। सोशल फैसिलिटेशन से हम क्या समझते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सोशल फैसिलिटेशन यानी सामाजिक सहजीकरण क्या है और उससे हम क्या समझते हैं, दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ को समझिए। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम अगर आपसे नहीं पूछा है सोशल फैसिलिटेशन क्या है ये नहीं पूछा है, फिर भी आप लगभग यहाँ से 50 से 80 वर्ड्स में उसको आप अच्छे से स्टार्टिंग में समझाओगे। उसके बाद आप ये समझाओगे डेफिनेशन में कि सोशल फैसिलिटेशन है क्या। यही आपका छोटी सी चीज़ है जो कि आपके आंसर को इम्प्रूव कर सकती है। सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऐसे ही रहते हैं। तो सबसे पहले अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, जो सा भी आपका सब्जेक्ट है सभी में अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आप अपना क्वेश्चन देखेंगे तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे समझ पाएंगे। और की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, डेफिनेशन लिखने के बाद जो आप चीज़ें समझते हैं सोशल फैसिलिटेशन से या जो भी आपका क्वेश्चन है उसके जो भी की पॉइंट्स है इस तरीके से यहाँ पर पॉइंटिंग करके आप एटलीस्ट 3 पॉइंट ज़रूर लिखिएगा, कम से कम 3 से 5 पॉइंट के बीच आप जरूर लिखिएगा। 5 से ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि और भी आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना रहेगा, ना कि सिर्फ एक क्वेश्चन पे आपको नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन को आप अगर मान लो 10 पेज का लिख भी दोगे तो वहाँ पे 10 से 15 नंबर ही आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करने पर फोकस करोगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। सभी क्वेश्चन को आपको बराबर टाइम देना है, सिर्फ एक क्वेश्चन पे आप अपना पूरा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। एंड एट द एंड उस आंसर का आउटपुट क्या निकल के आता है, उस क्वेश्चन की कंक्लूजन क्या है, एट द एंड वहाँ से आप 20 से 40 वर्ड्स में आप उसको एट द एंड में समझाओगे। इंट्रोडक्शन आपका 50 से 80 वर्ड्स, डेफिनेशन जो भी बनती है आपकी, उसके बाद की पॉइंट्स और कंक्लूजन, ये मेन चीज़ें हैं किसी भी आंसर को लिखने के लिए। और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस दिखाया था उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन 10 नंबर का आपका है, ठीक है, लॉन्ग आंसर आपका है, लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का है। अब यहाँ पे पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल फैसिलिटेशन, और उसके बाद डिस्कस वन थ्योरी ऑफ सोशल फैसिलिटेशन। तो यहाँ पे अभी मैं बताना भूल गया। देखिए जब आप सोशल फैसिलिटेशन और सोशल फैसिलिटेशन से हम समझते क्या हैं उसको तो लिखोगे ही, साथ में यहाँ पे डिस्कस वन थ्योरी ऑफ सोशल फैसिलिटेशन का भी पूछा है। तो 5 नंबर का आप ये क्वेश्चन डिवाइड कर लो, 5 नंबर का आप ये क्वेश्चन डिवाइड कर लो। थ्योरी तो आप बदल नहीं सकते, जो थ्योरी है वो आपको लिखनी ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे सोशल फैसिलिटेशन का आप जब डिफिनेशन लिखोगे तो ऑलमोस्ट आपके 100 वर्ड्स के करीब ये हो जाएंगे। और उसके बाद क्या आप उससे समझते हो और उसके जब की पॉइंट्स दोगे तो यहाँ पे इजीली 300 वर्ड्स तो यहीं पे हो जाएंगे आपके आंसर के। और जब आप थ्योरी लिखोगे तो थ्योरी भी आपकी ऑलमोस्ट 150 से 200 वर्ड्स के करीब आपका थ्योरी भी पहुँच जाएगा। तो मिनिमम अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईजिली आपका 450 से 500 वर्ड्स के बीच में आंसर तो हो ही जा रहा है। तो ईजिली यहाँ पर आप देखो ऑटोमेटिकली आपके 5 पेजेस ईजिली फिल हो जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है,
आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके सब्जेक्ट है प्रीवियस ईयर करो, कुछ करो या ना करो, लेकिन जो आपके लास्ट 3 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप ज़रूर करके जाना। बुक मत पढ़ो, लेकिन जो क्वेश्चन है उनको गूगल से, यूट्यूब से, कहीं ना कहीं से अरेंज करके आप पूरा उसको कवर करिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, आपसे वहाँ पे पूछा क्या। जब क्वेश्चन को आप 2-3 बार डिवाइड कर देते हो, एक क्वेश्चन को जब आप 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, तो आप इजीली उसका आंसर सभी चीज़ों से कनेक्ट करके वहाँ पे आप एक अपना अच्छा सा आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम पेजेस हम कितने लिखे भैया लॉन्ग आंसर के लिए, तो अभी जैसे कि मैंने बताया, अगर आप अपना आंसर 450 से 500 वर्ड्स के बीच अपना लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, तो आप मान के चलो 4 से 5 पेज अगर आप लिखते हो अच्छे कंटेंट के साथ। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि कंटेंट बहुत मैटर करता है कि आपने लिखा क्या है, बजाय इसके कि आपने कितने पेजेस लिखे हैं। तो फोकस ऑन योर कंटेंट, जैसा क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग 4 से 5 पेज का आंसर लिखते हो, और ये दोनों तरफ का पेज मिला के मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप इसका बाद में मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, कहो 10 पेज हो रहा है, ठीक है। दोनों तरफ का मिला के मैं बता रहा हूँ, 4 से 5 पेज का आंसर बहुत ही सफिशिएंट रहेगा आपको अच्छे नंबर्स दिलाने के लिए। और यहीं पे अगर हम शॉर्ट आंसर की बात करें, जो कि आपका 5 नंबर का रहता है, तो उसके लिए देखिए 200 वर्ड्स में आपसे आंसर पूछता रहता है, लेकिन आप ट्राई करना कि आप 280 350 वर्ड्स के लिए मतलब इसका आंसर दो। तो इसका अगर हम 5 नंबर की बात करें तो 3 पेजेस बहुत रहेंगे, 3 से 4 पेजेस 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत रहेंगे। जब आप इतने वर्ड्स में लिखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 से 4 पेजेस कवर हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन तो आपसे पूछता है, लेकिन उसके अंदर ABC करके 1 2 3 इस तरीके करके 2-3 टॉपिक आपसे दिया रहता है। आप उसका कितना आंसर लिखोगे, तो डिपेंड करता है कि आपसे ये क्वेश्चन 5 नंबर वाले में पूछा गया है या 10 नंबर वाले में पूछा गया है। अगर 5 नंबर वाले में पूछा गया तो हर टॉपिक का आप 1 पेज में आंसर दोगे, और वहीं अगर 10 नंबर के क्वेश्चन पे आपसे ये सवाल पूछा गया है तो आप ट्राई करोगे कि 1.5 से लगभग 2 पेजेस में एक टॉपिक का उसका आंसर दोगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप अपने लिए ट्राई कर सकते हो अपने आंसर को लिखने के लिए। अगर देखिए, अगर आप पूरा क्वेश्चन देखोगे और उसको लिखने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आप अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और यहीं पे अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, 2-3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके उसका आंसर लिखने की कोशिश करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे और अच्छे से उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। और जो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जब आप आंसर लिखोगे तो जैसे एक पैरा आपका ख़त्म होगा, तो जैसे अब मान लीजिए यहाँ से आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक पैरा ख़त्म होता है तो एक चेंज करके यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग रहेगा लगभग 2 से 3 लाइन का, तो उसके बाद आप फिर से अपना नेक्स्ट आंसर लिखो। और जो आपकी हेडिंग रहेगी उसको आप अंडरलाइन करोगे, ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से आप उसको अच्छे से अंडरलाइन करोगे। और साथ ही साथ जो की पॉइंट्स है आप उनको भी अंडरलाइन ज़रूर करेंगे। इससे आपकी कॉपी क्या होती है, एक सिस्टमेटिक और अच्छे तरीके से दिखती है, जो कि काफ़ी अच्छे स्कोर्स आपको दिला सकती है। तो एट द एंड एक बार फिर से आपका कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है इससे कि आपने कितने पेजेस लिखे हैं। तो आई होप कि सभी जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं, और कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम का भी लिंक होगा, जो कि आप ज्वाइन जब कर लोगे तो वहाँ से आपको जो भी PDFs अगर अवेलेबल रहती हैं वो वहाँ से आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी टाइम टू टाइम अपडेट आती हैं वो अब तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।